नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3। क्लास 9th है बेटा, NCERT मैथ पढ़ रहे हैं। और इसके पहले वाली वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं 2.2 है, 2.1 है या चैप्टर 1, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। तो 2.3 स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि इस वाली प्रश्नावली में शेषफल प्रमेय वाले क्वेश्चन हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये रही आपकी शेषफल प्रमेय। इसको हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। इसको यहाँ पर एक बार हमने यहाँ पर पहले से लिख लिया है, ठीक है। तो ये शेषफल प्रमेय है बेटा, इसका कथन क्या है वो देख लीजिएगा। ये कथन हमने बुक में से कॉपी किया है, कुछ भी मन से यहाँ पर नहीं लिखा है। शेषफल प्रमेय कथन, तो शेषफल प्रमेय के कथन में क्या बोला गया है, मान लीजिए px एक बहुपद है। तो बहुपद कैसा होना चाहिए बेटा, कम से कम वहाँ पर x की घात कम से कम 1 जरूर होनी चाहिए। और मान लीजिए a को ये क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आप जानते हैं, यदि px को रैखिक बहुपद x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल rx होता है। ठीक, कैसे? इसमें आपको हम पढ़ाने से पहले एक बात क्लियर कर दें कि आप जब तक अच्छे से शेषफल प्रमेय को देखेंगे नहीं, तब तक आपसे आगे के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आप वीडियो में आपको रेगुलर बने रहना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्लियर कर लें कि px क्या है, कोई एक बहुपद आपको दिया जाएगा। px क्या दिया जाएगा, एक बहुपद, ठीक है। a क्या होगी, कोई एक वास्तविक संख्या, ठीक। और px को x - a से क्या करेंगे, अपन भाग देंगे, तो शेषफल अपन को ये प्राप्त होगा। कैसे? अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है पिछली क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हैं, वो फॉर्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अच्छा, ये भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल क्या होता है देखिएगा। जब भी आप किसी संख्या में किसी का भाग देते हैं, तो जिसमें किसी संख्या का भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है बेटा, भाज्य। और जिसका भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है, भाजक। और आपको जो उत्तर प्राप्त होता है भागफल देने की, भाग देने के बाद, वो क्या कहलाता है बेटा, भागफल, ठीक है। और अंत में यहाँ पर जो शेष बचता है उसे बोलते हैं अपन शेषफल, ठीक है। तो ये बातें आप जानती हैं। और एक दो बातें और क्लियर कर लें कि भाज्य को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है px से, ठीक है। और जिसका आप भाग देंगे वो क्या कहलाता है, भाजक। तो भाजक को प्रदर्शित करेंगे अपन किससे, x - a से। और भागफल आपका होता है qx, क्या होता है, qx। और शेषफल आपका क्या होता है, rx। ये बात आपको ध्यान रखनी है, शेषफल क्या होता है, rx। तो आपको इस प्रश्नावली में स्पेशली शेषफल का मान याद करना है। किसका मान याद करना है आपको, शेषफल का, ठीक है। अब यहाँ पर ये सभी मान यदि हम रखें तो क्या होगा, भाज्य को हम px से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, px बराबर भाजक किससे भाग देना था अपन को, x - a से। तो ये भाजक क्या है आपका, x - a। और भागफल में क्या प्राप्त होगा आपको, qx। तो भागफल का मान यहाँ हमने क्या लिखा, qx। और आपको शेषफल में क्या प्राप्त होगा, rx। तो हमने यहाँ पर शेषफल में क्या लिखा, rx, ठीक। अब यहाँ पर इसको यदि हम सॉल्व करें तो अपन को शेषफल प्राप्त होगा। जैसे मान के चलिए आपको एक भाजक दिया क्या जाएगा, x - a, ठीक है। तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा इस बहुपद px में। तो यहाँ हम लिखेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपको x - a दिया जाएगा, जिसमें a क्या होगा, कोई एक वास्तविक संख्या। तो आप यदि x - a को 0 के बराबर में कर देंगे, क्या करना है, पहला काम भाजक के लिए आपको 0 के बराबर में करना है, और यहाँ से आपको निकालना है x का मान।
तब x बराबर क्या होगा, इस a के लिए आप क्या कर देंगे ट्रांसफ़र, तो a इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। यदि x बराबर क्या होगा, x माइनस ए बराबर 0, तब x बराबर क्या होगा a। ठीक, तो आपको x बराबर a किस में रखना है, इसमें रखना है। तो क्या होगा देखिएगा, तब px बराबर x का मान आपको क्या रखना है यहाँ पर a, x का मान क्या रखना है a लिखा आपने, माइनस में क्या चल रहा है यहाँ पर a, फिर qx और rx। ठीक है, rx, अब x का मान कोई क्या है, एक वास्तविक संख्या, तो आप यहाँ सिंगल r अकेला लिख सकते हैं क्योंकि x की जगह पर कुछ भी आ सकता है। तो px बराबर a माइनस ए क्या होगा 0, 0 इंटू में क्या आएगा qx, प्लस में क्या होगा r। तो px बराबर 0 का qx में गुणा होगा तो 0 आएगा, प्लस में क्या आएगा r। तो इस प्रकार से px यानी बहुपद का मान किसके बराबर में होगा, शेषफल यानी कि r के बराबर में होगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों में किसका मान ज्ञात करेंगे, शेषफल का। ठीक है, तो ये क्या रही आपकी शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय में आपको सिंपल सा क्या करना है, एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपको भाजक दिया जाएगा उसको आप 0 के बराबर में करेंगे और x का मान निकालेंगे और x का मान रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो आपको काय का मान मिलेगा, शेषफल का मान मिलेगा। ठीक है बेटा, अभी शायद आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आई होगी शेषफल प्रमेय, लेकिन इसको जब अपन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिएगा बेटा प्रश्नावली 2.3, इसमें पहला प्रश्न है x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये क्या दिया गया है, कोई एक बहुपद, और इस बहुपद में आपको बारी बारी से इन 5 भाजक से आपको भाग देना है और इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो अपन को बहुपद दिया गया है इसको हम लिखेंगे और इस बहुपद के लिए अपन कुछ मानकर चल रहे हैं। तो इस बहुपद को हमने क्या माना, px क्या दिया गया है, x³ + 3x² + 3x + 1, ये आपको क्या दिया गया है, कोई एक बहुपद। इसमें आपको किससे भाग देना है, x + 1 से। तो बेटा जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, आपका भाजक। तो भाजक क्या दिया गया है आपको, x + 1, और आपको ज्ञात क्या करना है, शेषफल। क्या ज्ञात करेंगे आप, शेषफल, यानी जो शेष बचता है लास्ट में, रिमाइंडर r से प्रदर्शित कर सकते हैं आप, ये आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न के लिए बेटा हम आपको 2 विधियों से सॉल्व करके बता रहे हैं। एक तो शेषफल प्रमेय से करेंगे और एक तो सिंपल मेथड है जो कि आप शुरू से सीखते आ रहे हैं, तो ये अपनी फर्स्ट मेथड है। ठीक है, जो भी मेथड आपको पसंद आए आप उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, ये आपको क्या दिया गया है, एक बहुपद, इसमें आपको, इस वाले बहुपद में आपको इसका भाग देना है। तो देखेंगे यहाँ हमने ये लिखा क्या, बहुपद। बहुपद क्या है आपका, x³ + 3x² + 3x + 1। इसमें आपको किसका भाग देना है, x + 1 का, तो हमने यहाँ लिखा है x + 1। ठीक है, सिंपल सी मेथड है। तो आपको क्या करना है, ये आगे वाला x इसका देखना है, आगे वाला x ये देखना है। अब आप इस x³ में, सॉरी, इस x में आप किसका गुणा करें कि x³ आ जाए, तो आप किसका गुणा करेंगे, x² का। तो x² का इन दोनों में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x³ प्लस, अब x² का 1 में होगा तो क्या आएगा, x²। और अब आप क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। तो घटाने पर चिन्ह पलट जाते हैं बेटा, ये x³ प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, ये x² प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का। तो ये प्लस का है और ये माइनस का, ये होगा कैंसिल। अब प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस, यानी घटाना होगा। तो 3x² में से x² जाएंगे तो कितना बचेगा, 2x²। ठीक है, ये भाग कंप्लीट हुआ। अब इस किसको उतार लेंगे अपन नीचे, 3x को। ठीक है, अब हम x में किसका गुणा करें कि हमें 2x² मिल जाए, तो हम किसका गुणा करेंगे, प्लस के 2x का। तो अब प्लस 2x का इन दोनों में गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस 2x का x में गुणा होगा तो 2x² प्लस 2x का 1 में होगा तो क्या आएगा, 2x।
इनको घटा देंगे, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, प्लस माइनस के हो जाएंगे ये कैंसिल। अब 3x में से 2x चला जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का माइनस, तो 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा x। अब किसको उतार लेंगे अंत में, लास्ट में प्लस के 1 को। ठीक, अब x में हम कितने का गुणा करें कि हमें x मिल जाए, तो आप प्लस के 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस प्लस 1 का x प्लस 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा x प्लस 1, और इनको आप घटा देंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, तो x से x कैंसिल हो जाएंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका शेषफल यानी रिमाइंडर क्या है बेटा 0। तो आप लिखेंगे चूँकि शेषफल r बराबर क्या आया आपका 0। तो ये बेटा डायरेक्ट मेथड है, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में शेषफल प्रमेय का प्रयोग किया गया है, तो उस मेथड से अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रश्न को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे और यही मेथड अपन अपनाएंगे। तो इसमें जो अपन को मान दिया गया है वो लिखेंगे। ये क्या दिया गया है आपको, बहुपद, तो हम लिखेंगे बहुपद। बहुपद के लिए अपन प्रदर्शित करेंगे बेटा px से। तो बहुपद क्या दिया गया है, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इससे आपको भाग देना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, भाजक। ठीक है, और वो भाजक क्या दिया गया है आपको, x प्लस 1। ठीक है, क्या दिया गया है आपको, x प्लस 1। ठीक, अब आपको क्या करना है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस भाजक के मान को आपको 0 के बराबर में करना है, यानी आप क्या कहेंगे यहाँ पर, अर्थात x प्लस 1 को हम किसके बराबर में करेंगे, 0 के बराबर में, और काय का मान निकालेंगे x का, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 इस तरफ आएगा तो माइनस के 1। ये आपने x का मान निकाला, बड़ा सिंपल सा काम है। अब आपको शेषफल प्रमेय का यूज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से क्या करना है आपको, ये जो आपने x का मान निकाला है वो यहाँ इस बहुपद में रख देना है, इस x का मान आपको इस बहुपद में रख देना है, तो आपका रिमाइंडर यानी शेषफल आ जाएगा। तो x का मान इसमें रखेंगे तो क्या बनेगा, p रहेगा, x का मान क्या है यहाँ पर माइनस के 1, फिर जहाँ पर भी x दिखेगा ना उसके जगह पर -1 रखेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ रखिएगा, तो -1 पर पावर आ जाएगा क्यूब प्लस 3 इंटू -1 पर स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 और प्लस के 1। -1 पर 3 की घात यानी -1 को आप 3 बार गुणा में लिखेंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस 3 रहेगा इंटू -1 को आप 2 बार गुणा में लिखेंगे तो प्लस के 1 आएंगे। ठीक, फिर 3 इंटू -1 है तो -3, तो प्लस माइनस का -3, प्लस में क्या चल रहा है आपका 1। ठीक, तो p-1 बराबर -1 रहेगा प्लस 3 इंटू 1 क्या आएगा 3, -3 हैं और प्लस के 1, तो आप देखेंगे +3 और -3 कैंसिल, -1 और +1 कैंसिल, तो p-1 बराबर क्या आ गया 0। तो आपने देखा था बेटा ये जो बहुपद का मान है वो शेषफल के बराबर था, किसमें, शेषफल प्रमेय में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सेकंड मेथड से अपन ने क्वेश्चन किया है, और फर्स्ट मेथड से जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसका भी आंसर कितना आया था 0। तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कोई सी भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट ये शेषफल प्रमेय वाली मेथड थोड़ी सी आपको इजी पड़ जाएगी और छोटी पड़ जाएगी। ठीक, तो इसी प्रकार से अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये बहुपद दिया है और इससे आपको क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ हम लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है, दिया गया बहुपद और इस बहुपद को अपन क्या मान के चल रहे हैं बेटा, px। तो ये लिखा हमने px बराबर, और कितना दिया है ये बहुपद
एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस में 1। ठीक, और आपको ये जो भाजक दिया है वो लिखेंगे, ये दिया है आपको भाजक। तो जैसा कि आपने देखा पहले वाले प्रश्न में, इस भाजक के मान को आपको क्या करना है, यानी x माइनस 1/2 को आपको 0 के बराबर में कर देना है। ये किया, और आपको काय का मान निकाल लेना है x का। तो x का मान क्या निकलेगा, -1/2 इस तरह पाएंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस की। ये निकला आपका x का मान। अब आपको काय का यूज करना है शेषफल प्रमेय का, तो हम लिखेंगे चूंकि शेषफल प्रमेय द्वारा, तो शेषफल प्रमेय के द्वारा आप क्या करेंगे, ये जो x का मान निकला है ना 1/2, वो इस बहुपद में आप रख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा शेषफल। ठीक है, तो अब रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा p रहेगा, और x का मान क्या रखना है आपको 1/2, ये लिखा। यानी आपको जहाँ पर भी x दिखेगा उसके जगह पर क्या रखना है 1/2 रखेंगे। इसमें तो क्या आएगा 1/2 होल पावर 3 प्लस 3 रहेगा 1/2 पर क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 और प्लस में क्या चल रहा है यहाँ पर 1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो p 1/2 बराबर, यहाँ 1/2 को आप 3 बार गुणा में लिखेंगे तो क्या आएगा 1/8 प्लस ये 3 रहेगा। अब 1/2 को आप 2 बार गुणा में लिखेंगे तो क्या आएगा 1/4 प्लस 3 का 1/2 में गुणा होगा तो क्या आएगा 3/2 प्लस में क्या रहेगा यहाँ पर 1। फिर p 1/2 रहेगा बराबर में 1/8 रहेगा प्लस, अब 3 इंटू 1/4 क्या आएगा 3/4 प्लस 3/2 प्लस में क्या आएगा 1। फिर इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो p 1/2 बराबर, इन सब भिन्नों को योग में करना है, यानी इनका क्या लेंगे अपन एलसीएम। तो सबका एलसीएम क्या आएगा अपना 8 में 8 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा होगा तो 1 ही आएगा, प्लस 4 का आप 8 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा होगा तो क्या आएगा 6, प्लस 2 का 8 में भाग देंगे आप 4 बार जाएगा, 4 इंटू 3 क्या आएगा 12, प्लस इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का 8 में भाग देंगे 8 बार ही जाएगा, 8 का ऊपर गुणा होगा तो क्या होगा तो क्या आएगा 8। फिर p 1/2 रहेगा, इनको आप जोड़ दीजिए, 12 और 8 हो गए 20 और 6 26 और 1 27, यानी आपका आंसर क्या आ गया 27/8। तो ये रहेगा आपका क्या बेटा शेषफल, और ये ही आपका क्या है आंसर। ठीक, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये बहुपद आपको दिया ही गया है, और भाजक क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में x। तो आपको किससे भाग देना है x से, तो भाजक क्या हो गया अपना x। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि आपको भाजक के लिए 0 के बराबर में करना, तो भाजक क्या है आपका x, और x को 0 के बराबर में करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक, फिर किसका इस्तेमाल करना है आपको शेषफल प्रमेय का, तो लिखेंगे शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से आप क्या करेंगे, इस x यानी 0 का मान आपको इस बहुपद में रख देना है। तो क्या आएगा p 0 बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जहाँ पर भी x दिखेगा इस बहुपद में, आपको x का मान क्या रख देना है 0। तो क्या आएगा 0 पर क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो p 0 बराबर 0 का क्यूब क्या आएगा 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 0 का 3 में गुणा होगा तो क्या आएगा 0 प्लस 3 इंटू 0 क्या आएगा 0 प्लस में क्या रहेगा 1। फिर आप इन सब का योग करेंगे तो क्या आएगा आपका 1। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना समाप्त हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे का 4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 में आपको क्या दिया है बहुपद px, इसको अपन ने px माना, और भाजक क्या दिया है आपका x प्लस पाई, और आपको क्या निकालना है यहाँ पर शेषफल। तो वही जो अपन करते आ रहे हैं, क्या करेंगे बेटा, अपन इस भाजक के लिए यानी कि x प्लस पाई के लिए 0 के बराबर में करेंगे। 0 के बराबर में करेंगे तो आपका मान काय का निकलेगा x का। तो x का मान क्या निकलेगा, पाई का पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा -के पाई।
ठीक है, ये निकल आया। अब आपको क्या करना है, शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करना है। तो हम लिखेंगे शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से क्या करेंगे, ये जो x का मान निकला है वो इस बहुपद में आपको रख देना है। तो आपका क्या निकल आएगा, शेषफल। ठीक, तो इस x के मान यानी पाई के माइनस पाई को आपको बहुपद में रख देना है। तो x का मान क्या आएगा यहाँ पर, माइनस की पाई। तो इस पूरे बहुपद में रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस पाई पर क्यूब की पावर प्लस 3 रहेगा। और x का मान क्या आएगा, माइनस की पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में माइनस पाई प्लस में क्या रहेगा यहाँ पर 1। फिर इसको आप और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पाई पर पावर क्यूब रहेगा प्लस माइनस पाई पर स्क्वायर यानी प्लस के पाई हो जाएंगे, प्लस के पाई का 3 में गुणा होगा तो क्या आएगा 3 पाई स्क्वायर प्लस, अब माइनस पाई का इस 3 में गुणा होगा तो क्या आएगा यहाँ पर यहाँ पर प्लस माइनस का क्या आएगा, माइनस के 3 पाई प्लस में क्या आ जाएगा 1। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक, अब अंतिम प्रश्न पर आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 में ये बहुपद ये चल ही रहा है अपना, और भाजक क्या दिया है बेटा इसमें 5 + 2x। और क्या निकालना है अपन को, शेषफल। तो क्या करते आ रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे अर्थात इस भाजक के लिए यानी 5 + 2x के लिए आप किसके बराबर में करेंगे, 0 के बराबर में। और काय का मान निकालेंगे x का, तो क्या आएगा 2x बराबर माइनस के 5 इस तरफ आएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। और x का मान क्या निकल आएगा आपका, माइनस के 5/2। ठीक, इस x के मान को आप इस वाले बहुपद में रख देंगे। वो रखेंगे कैसे, आप शेषफल प्रमेय से कर रहे हैं अपन ये, तो लिखेंगे शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से क्या लिखेंगे हम, p इस x का मान यहाँ रखना है तो क्या आएगा, माइनस की 5/2 बराबर किस में रखना है, इस बहुपद में रखना है तो क्या आएगा, माइनस 5/2। यहाँ पावर 3 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, होल पावर 3 प्लस 3 रहेगा, माइनस 5/2 पर क्या आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर प्लस 3 रहेगा इंटू x का मान क्या है, माइनस की 5/2 और प्लस में क्या चल रहा है यहाँ पर 1, ये लिखा। इसको सॉल्व करना है तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। करते हैं, p माइनस 5/2 बराबर इस माइनस के 5/2 को आप 3 बार गुणा में लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 125 और चिन्ह आएगा बेटा माइनस का, और 2 को 3 बार करेंगे गुणा में तो क्या आएगा 8 प्लस 3 रहेगा यहाँ पर आप गुणा में, माइनस 5 को 2 बार गुणा में करेंगे तो कितना आएगा 25 और माइनस के 2 को करेंगे तो कितना आएगा 4। फिर प्लस के 3 हैं गुणा में माइनस के 5 हैं तो कितने आ जाएंगे, प्लस माइनस का माइनस गुणा हो जाएगा तो 5 दिया 15/2 और प्लस में क्या आएगा 1 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब आप 1 कर सकते। फिर p माइनस 5/2 रहेगा, इसको अपन ने लिखा ज्यों का तो माइनस 125 में है 8 प्लस 25 दिया 75 में कितने आ गए 4 माइनस 15/2 है प्लस 1/1। ठीक, फिर इन भिन्नों का आपको योग करना है तो क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, और इन सब का एलसीएम क्या आएगा बेटा 8 का 8 में भाग जाएगा एक बार, 1 का ऊपर गुणा होगा तो माइनस के 125 प्लस 4 का 8 में भाग देंगे 2 बार, 2 का ऊपर गुणा होगा तो 75 दूनी आ गए यहाँ पर 150 माइनस 2 का 8 में भाग देंगे तो जाएगा 4 बार, 15 चौकी 60 प्लस 1 का भाग देंगे 8 बार, 8 का 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा 8। ठीक, तो p माइनस 5/2 रहेगा। फिर यहाँ एक काम करते हैं अपन, प्लस प्लस वालों को जोड़ दे रहे तो प्लस 150 और प्लस के 8 तो हो गए 158 और माइनस के और ये माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस का यहाँ माइनस
मतलब माइनस माइनस का प्लस होता है, परंतु माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा 185 बटे में कितने आएंगे 8। तो p -5/2 रहेगा। अब यहाँ हो जाएगा घटाना, तो 185 में से 158 जाएंगे तो कितने बचेंगे 27 बचेंगे। और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस के 27/8। ठीक, तो ये अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 हुआ समाप्त। तो बेटा ये आपको शेषफल प्रमेय वाली मेथड सीखनी है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आगे वाली प्रश्नावली में भी हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 समाप्त हुए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। -ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि इस वाले प्रश्न में किया वही सेम प्रश्न यहाँ पर है। आपको इसमें इससे भाग देना और आपको मान काय का निकालना है शेषफल का। तो बहुत ही आसान है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये जो अपन को बहुपद दिया गया था, इसको अपन ने क्या माना बेटा px। किसका भाग देना है x - a से भाग देना है ना, तो जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है भाजक। तो भाजक क्या है आपका x - a। आपको मान काय का निकालना है यहाँ पर शेषफल का। तो शेषफल यानी r का मान आप निकालेंगे। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय से इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो जैसा कि आप करते आ रहे हैं, आप क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे अर्थात इससे यानी इस भाजक के मान को यानी x - a को आप 0 के बराबर में करेंगे तो आप काय का मान निकालेंगे x का। तो x बराबर क्या आएगा a। ठीक, तो x का मान क्या निकल आया a, और इस x के मान को आपको रख देना है इस बहुपद में, और वो किसके तहत रख रहे हैं आप शेषफल प्रमेय के द्वारा। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से क्या करेंगे आप p रहेगा। ठीक है, और इस x का मान यहाँ रखना है तो a रखा, और जहाँ पर भी आपको x दिखेगा उसकी जगह पर क्या रखेंगे आप a रखिएगा इसमें। तो क्या आएगा a³ माइनस a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू में a माइनस में a। ठीक, इसको सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो p a बराबर a पर क्यूब a³ ही आएगा माइनस a² है, और a² का a में गुणा होगा तो क्या आएगा a³ प्लस 6 का a में गुणा होगा तो क्या आएगा 6a, माइनस में क्या रहेगा a। ये प्लस का a³ है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस का हो जाएगा कैंसिल। तो बचा क्या यहाँ पर 6a, माइनस में क्या बचा है a। ठीक, तो pa बराबर 6a में से a घट जाएगा बेटा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 5a। ठीक, तो ये आपको शेषफल निकालना था, ये रहा आपका आंसर। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड में बोला गया है जांच कीजिए कि 7 + 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक, तो ये प्रश्न है बेटा। तो इसमें एक काम करते हैं बेटा, ये जो 3x + 7x दिया है इसको हम मानकर चल रहे हैं। ये जो अपन को एक बहुपद दिया गया है माना बहुपद, और इस बहुपद को हमने px मान लिया। तो px बराबर क्या आएगा 3x³ + 7x, और इसको हमने px ही क्यों माना उसका भी हम आपको अभी रीज़न दे रहे हैं। और 7 + 3x जो लिखा है इसको हम मान ले रहे हैं बेटा भाजक। क्या मान ले रहे हैं भाजक। तो भाजक क्या हो जाएगा अपना 7 + तो अपन को बेटा चेक करना है कि ये जो 7 + 3x है वो इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 10 का गुणनखंड इसलिए है क्योंकि इसका शेषफल क्या आया है 0। तो हम यहाँ लिखेंगे यदि भाजक क्या है आपका ये 7 + 3x px का एक गुणनखंड है तो r यानी शेषफल का मान क्या होगा 0 होगा। और यदि शेषफल का मान 0 होगा
तो यह इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जैसा कि करते आ रहे हैं, अब हमारा उद्देश्य ये है कि अब हमें शेषफल का मान निकालना है। और यदि शेषफल का मान 0 आया तो ये इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो शेषफल प्रमेय का उपयोग करने के लिए हमें भाजक यानी कि 7 + 3x को किसके बराबर करना होगा, 0 के बराबर करना होगा। और किसका मान निकालना होगा हमें, x का। तब 3x बराबर क्या हो जाएगा, -7, और x का मान क्या आएगा, -7/3। ये आपने काय का मान निकाला, x का। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अतः शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय से हम क्या करेंगे, ये जो x का मान निकला है -7/3, ये रखेंगे हम इस बहुपद 3x³ + 7x में। तो रखेंगे तो क्या आएगा, p -7/3 बराबर, x का मान कितना रखना है हमें, 7/3 माइनस के, तो -7/3 पर क्यूब की पावर प्लस 7 इंटू में x लिखा है यानी 7 इंटू -7/3, p -7/3 बराबर 3 रहेगा इंटू -7/3 को आप 3 बार गुणा में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -343 बटे में आ जाएंगे कितने, 27, है ना। +7 और -7 का गुणा होगा तो 49 बटे में आ गए 3। ठीक, फिर इसको और आगे आप सॉल्व करेंगे तो आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 नाम 27, तो कितने बचेंगे यहाँ पर, -343 बटे में आ गए 9, -49 बटे में आ गए 3। ठीक, तो यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है बेटा कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 तो नहीं आने वाला है, तो इसको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ कर देंगे p -7/3 नॉट इक्वल 0, यहाँ पर आपको 0 नहीं मिलने वाला है। और शेषफल जब आपको 0 नहीं मिलेगा तो आप क्या कहेंगे, अतः 7 + 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं बेटा, गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल क्या नहीं आया है, 0 नहीं आया है। ठीक, तो इस प्रकार से बेटा ये अपनी 2.3 एक्सरसाइज समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है आपको यह एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।